नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की एक और नई वीडियो जो है उसको लेके आए हैं और आज की वीडियो में क्या है, प्रपोजिशन। जैसे कि टाइटल से ही हमें पता चलता है कि प्रपोजिशन में हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनको पढ़ने वाले हैं। कि प्रपोजिशन की अगर हम जनरली अपनी देसी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे दो चीज़ें हैं या फिर दो बंदे हैं, वो इकट्ठे रह रहे हैं, वो चाहे एक जगह पे रह रहे हैं चाहे वो दूसरी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन उनके रहने का जो ढंग होता है वो अलग हो सकता है। जैसे सपोज करो कि जैसे मैं आपके साथ रह रहा हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं आपके साथ रह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर दूसरी जगह पे वो मेरे साथ रह रहा है, मतलब हम इकट्ठे रह रहे हैं, यहाँ पर भी इकट्ठे वहाँ पर भी इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे दूसरे तरीके से और वहाँ पर जो है वो दूसरे तरीके से बोलेंगे, ठीक है। तो प्रपोजिशन भी कुछ इसी टाइप की होती है। जैसे सपोज करो आपके सामने अभी जो है वो एप्पल दिख रहे होंगे। एप्पल जो है वो एक छोटी सी पेटी है, ठीक है, तो उसके ऊपर है तो हमने ऑन लगा दिया, उसके बीच है तो हमने इन लगा दिया, अब उसके साथ में है तो हमने नेक्स्ट टू लगा दिया या फिर बिसाइड्स लगा दिया, उसके सामने है तो इन फ्रंट ऑफ लगा दिया और अगर उसके पीछे है तो हमने बिहाइंड लगा दिया। वही प्रपोजिशन का मकसद होता है कि हम अप्रोप्रिएट जो है वो किस तरीके से किसी वर्ड के साथ एक और वर्ड का को लगाएं कि जिससे जो है वो उसके बारे में हमें जो है मतलब क्लियरली पता चल जाए कि वो चीज़ जो है वो कहना क्या चाहता है। जैसे ऑन लगाया तो उसके ऊपर, इन लगाया तो उसके बीच में। सबसे पहले हमें इनके वर्ड मीनिंग जो है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं प्रपोजिशन की अगर एक डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि प्रपोजिशन क्या होती है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन हो गया, जब प्रोनाउन हो गया या फिर जेरंड हो गया तो उससे पहले जो है वो लगता है और जो हमें ये बताता है कि जो रिलेशनशिप जो है पर्सन या फिर उन चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप जो है तो वो क्या है। जैसे जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑन टू हमने लिख दिया तो ऑन टू का मतलब हो गया कि नीचे से जो है वो ऊपर चला गया बॉल, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, नीचे से जो है वो ऊपर चला गया। तो वही जो है वो उसके साथ क्या रिलेशन है, तो प्रपोजिशन का मेन मकसद यही होता है। हालांकि हमें जो है वो इनको सिर्फ समझना नहीं है, हमें जो है वो इनके सेंटेंस देख के जो है वो इनको ये लगाना है कि अप्रोप्रिएट जो है वो कहाँ पर लगेगी, किस तरीके से हम जो है वो एग्जाम्पल्स को जो है वो सॉर्ट आउट करके जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो सीख सकते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जैसे कि प्रपोजिशन जो है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, तो ये है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम प्रपोजिशन जो है वो उसको लगाते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे पहला हमें कहता है कि प्रपोजिशन जो है तो वो वर्ब के साथ जो है वो प्रपोजिशन जो है वो फॉलोड नहीं होती है, ठीक है। प्रपोजिशन कैन नॉट फॉलोड बाई वर्ब, वर्ब के द्वारा जो है वो उसको नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसे केस होते हैं कि जहां पर जो है वो वर्ब के साथ भी जो है वो प्रपोजिशन, लेकिन वहां पर अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो उसको लगाना होता है। अब वैसे ही अगर हम दूसरी बात करें, ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रपोजिशन का वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द सेंस कि अगर वहां पर व्हाट हो या फिर हु हो या फिर वूम हो, ठीक है, विच हो, वेयर हो, कुछ ऐसे हो, तो प्रपोजिशन जो है तो जहां तो वो लास्ट में लगेगी जहां फिर वो शुरू में जो है वो लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो तीसरी जो है वो तीसरा क्या कहता है, तीसरा हमें ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो प्रपोजिशन का जो है, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है तो वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे दैट है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे दैट है, तो प्रपोजिशन जो होगी तो वो कहां पर लगेगी, एंड पोजिशन पे लगेगी, ठीक है। चौथा कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन इज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब हो गया कि वर्ब से पहले जो है वो टू लगा होगा, तो प्रपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर इन्फिनेटिव। देखो वर्ब के बाद हमने फिर प्रपोजिशन लगानी है। जैसे क्या बोल सकते हैं हम, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे आई नीड अ पेंसिल टू राइट, जैसे आई नीड अ पेंसिल टू राइट, टू राइट विद, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, देखो राइट क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले हमारा जो है वो क्या है, टू लगा है, तो हमने जो है वो इसके बाद प्रपोजिशन लगानी है, तो प्रपोजिशन क्या लगेगी, जहां पर हमारी विद लग जाएगी, ठीक है। अब फिफ्थ क्या कहता है कि इन सम सेंटेंसेस प्रपोजिशन इज अटैच्ड विद द वर्ब। कई बार ऐसा होता है कि वर्ब के साथ जो है वो
preposition जो है वो अटैच्ड होती है किसके साथ, preposition किसके साथ, verb के साथ होती है। तो these verbs takes appropriate preposition। अब ये जो verbs होती हैं तो इनके साथ appropriate preposition जो है तो उसको लगना होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि this I insist on, ठीक है, this I insist, ठीक है, तो insist क्या है, हमारी verb है, तो इसके साथ जो है वो हमारी appropriate क्या लगेगी, तो वो आएगी on, ठीक है। अब आगे क्या है कि इन सम केसेस द preposition कम्स इन द बिगनिंग। कई बार क्या होता है कि preposition जो है वो बिगनिंग में आती है। दीज आर यूजुअली इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कहीं पे जहां पे हमें preposition जो है वो शुरू में दिखती है तो वो जनरली क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जहां पर जो है वो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे, इनको हालांकि ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है कि इनको कि हाँ भाई हार्ड एंड फास्ट हैं तो इनको हमें जो है वो याद करना ही करना है पूरे, लेकिन एक जनरल preposition को समझने के लिए जो है वो इनके बारे में जो है वो पता होना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि ये हमारी कुछ prepositions हैं, ठीक है। prepositions कौन कौन सी होती हैं, जैसे at हो गया, in हो गया, on हो गया, to हो गया, into हो गया, onto हो गया, with हो गया, why हो गया, since हो गया, far हो गया, from हो गया, during, below, under, beneath, within, ago, before, besides, besides, between, among, of, above, over, make of, made from, opposite हो गया, in front of हो गया, by, after हो गया, afterwards हो गया, but हो गया, except हो गया, towards हो गया, through हो गया, across हो गया और along हो गया। सबसे पहले इनके बारे में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी preposition है। इनके हमें जो है वो सबसे पहले क्या आना चाहिए, मीनिंग जो है वो आना चाहिए हिंदी में, ठीक है। क्या आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए कि हाँ भाई इसका मतलब जो है वो क्या होता है हिंदी में, ठीक है। तभी जो है वो हम इसको अप्रोप्रिएट जो है वो लगाने के ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम इसको अच्छे से जो है वो लगा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया, सबसे पहले हम बात करते हैं एट की, ठीक है। तो एट जो है वो कहाँ पर लगता है, सबसे पहले एट जो है वो कहीं पे टाइम की बात हो रही है, कहीं पे पॉइंट की बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट की, या फिर स्मॉल प्लेस छोटी जगह की बात हो रही है, तो वहां पर हम जो है वो एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी टाइम की बात करते हैं कि एट 3 o'clock, ठीक है, तो हम जो है वो 3 बजे जो है वो मिलेंगे, तो हम जो है वो वहां पर क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है, एट लगाते हैं, ठीक है। टाइम की बात हो रही है जहां पर, तो हमने एट लगा दिया। अब जैसे किसी मतलब कि दोपहर की बात हो रही है कि एट नून, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट नून, दोपहर को, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एट बेड टाइम हो गया, ठीक है, एट डिनर टाइम हो गया, जब फिर एट द मोमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो, अब जैसे ही लिव्स एट होम, ठीक है, होम क्या है, होम एक जगह है लेकिन छोटी जगह है, तो इसलिए हमने इसके साथ जो है वो एक एट लगा दिया। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि ही लिव्स एट उधमपुर इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है एक और एक हमारा उधमपुर है, तो हमने ये इसके साथ एट लगाया और इसके साथ हमने इन लगाया। क्यों लगाया, रीजन क्या है, देखो सबसे पहले बड़ी जगह होगी तो बड़ी जगह के साथ जो है वो हम इन लगाएंगे। तो जम्मू कश्मीर जो है वो उधमपुर के कंपैरिजन में जो है वो बड़ी जगह है, तो हमने जम्मू कश्मीर के साथ हमने इन लगा दिया। लेकिन उधमपुर जो है वो जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में जो है वो उधमपुर छोटी जगह है, तो हमने छोटी जगह के लिए ऐड लगा दिया। अब उधमपुर, जैसे अगर उधमपुर का भी कोई छोटी जगह होती, उधमपुर के बीच में आती, फिर हमने उधमपुर के साथ इन लगाना था और जो छोटी जगह होती उसके साथ हमने ऐड लगाना था। तो ये ऐड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लो कि कौन सी जगह पे टाइम या फिर किसी पॉइंट की बात हो रही है या फिर छोटी जगह की बात हो रही है, तो वहां पर हमने जो है वो ऐड का इस्तेमाल करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा इन। इन जो है वो कहां पर लगता है, मंथ्स, ठीक है, कहीं पे हम जो है वो किसी मंथ की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी इन का इस्तेमाल होगा। ईयर्स की बात हो रही है, साल की बात हो रही है, वहां पर भी, जहां फिर सेंचुरीज की बात हो रही है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि 19th सेंचुरी, तो इन 19th सेंचुरी। जब फिर इंक्लोज्ड स्पेस की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर भी, बड़ी प्लेस की बात हो रही है वहां पर भी, और एग्जिस्टिंग प्लेस जो है वो वहां पर भी। एग्जाम्पल क्या है कि इन 1990, ठीक है, तो क्या है, ये साल की बात हो रही है कि इन 1990, ठीक है, तो 1990 में क्या हुआ था, ठीक है। या फिर इन द नेक्स्ट सेंचुरी, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, तो नेक्स्ट सेंचुरी में क्या होगा, तो तब इसके साथ भी जो है वो हमने इन लगाया है, तो इसके साथ भी हमने इन लगाया है। अब यहाँ पर मंथ की बात हो रही है, ठीक है, इन मई, ठीक है, तो मई क्या है, मंथ है, तो इसके साथ हमने इन लगा दिया। जब फिर समर हो गया, ठीक है, तो समर हो गया, जब फिर विंटर हो गया, तो इनके साथ भी जो है वो इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो इन जो है वो कहाँ पर लगता है, ये वाली जगह है जहाँ पर जो है वो इन जो है वो लगता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑन, ठीक है, तो ऑन जो है वो कहाँ पर लगता है, जैसे सरफेस हो गया, सरफेस क्या होगी, सतह हो गई, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है होता है। या फिर डेज हो गई या फिर डेट हो गई, ठीक है, जैसे ऑन संडे, ठीक है, संडे एक क्या है, एक डे है ना कि संडे, तो उसके साथ भी हमने ऑन लगा दिया। या फिर डेट लिखी है हमने जैसे 6 मार्च 2007, तो हमने उसके पीछे जो है वो ऑन लगा दिया। उसके बाद क्रिसमस डे, ठीक है, क्रिसमस डे जो है वो उसके साथ, ये भी एक डे है, जैसे क्रिसमस डे हो गया, इसके साथ हमने ऑन लगा दिया। ऐसे ही ऑन इंडिपेंडेंस डे या फिर ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है, तो उसके साथ भी हम जो है वो ऑन लगाते हैं। ऑन न्यू ईयर्स एव, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, हमने ऑन जो है वो लगा दिया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्रपोजिशन में क्या होता है कि हमें इनके वर्ड मीनिंग आने चाहिए, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है और इन कहाँ पर लगता है, एट कहाँ पर लगता है और ऑन कहाँ पर लगता है। फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद वो हम हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम जो है वो उसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है, तो अच्छे से वो चीज़ जो है वो हम कवर कर जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टू की, ठीक है, तो टू कहाँ पर लगता है, टू देखो, टू कहाँ पर लगता है, किसी कंपेयर करना हो किसी डेस्टिनेशन के साथ या फिर डायरेक्शन के साथ या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हो, तो उसके साथ जो है वो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गई, डायरेक्शन के तौर पे जैसे लेफ्ट टू द, टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है, टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब डेस्टिनेशन के लिए जैसे आई एम गोइंग टू उधमपुर, अगर मैं ऐसे ही बात करूं आई एम गोइंग टू जयपुर, अगर मैं डेस्टिनेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, तो जिस डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है तो उसके लिए मैं टू का इस्तेमाल करूंगा। अब वो चाहे जगह छोटी है चाहे वो बड़ी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है वो टू का इस्तेमाल करेंगे। अब वहां पर हमने ये नहीं देखना है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि एट जो है वो छोटी जगह के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है और इन जो है वो बड़ी जगह के लिए, लेकिन जब हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, हमने उस जगह पे पहुंचना ही पहुंचना है, तो तब जो है वो हम बात करेंगे कि उसके पीछे जो है वो हम टू लगाएंगे, कोई भी जगह होगी। उसके बाद फिर किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ जो है वो कंपैरिजन करते हैं, तब भी हम जो है वो टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे प्रेफर हॉकी टू सुकर, तो सुकर क्या होता है, सुकर मीन्स फुटबॉल होता है, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, तो हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है किससे, फुटबॉल से, तो मतलब उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम टू जो है वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होगा इनटू, ठीक है, इनटू जो होता है, तो इनटू का मतलब होता है कि चेंज ऑफ कंडीशन, ठीक है, कोई कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, जैसे इनसाइड ऑफ, ठीक है, जैसे हम एक जहां पर हैं तो जहां से हमारी कंडीशन जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, तो हम जहां पर चले जाते हैं तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर इनटू लगाएंगे। जैसे वी स्टेप्ड इनटू द रूम, जैसे वी स्टेप्ड हम जहां पर हैं, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि स्टेप किए इनटू द रूम, रूम के अंदर चला गए। जैसे द बॉय चेंज्ड इनटू द रूम, ठीक है, द बॉय चेंज्ड इनटू द रूम, एक लड़का जहां पर था, ठीक है, इस रूम में था, तो इस रूम से उसको इस रूम में चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया, तो वहां पर हम इनटू लगाते हैं। एक होता है ऑन, ऑन कहां पर लगाते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन, ठीक है, एज एन एडवर्ब के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशन। जैसे देखो एक ये है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास क्या है कि एक कापी है, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। अब पहाड़ों पे क्या होता है कि पहाड़ों पे जो है वो बारिश पड़ती है, ठीक है, बारिश पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो हम वहां पर लिखेंगे बारिश पड़ गई या फिर बर्फ पड़ गई, तो हम लिखेंगे जैसे कि स्नो फेल ऑन द, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द हिल्स, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द हिल्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज करो कहीं पे बैग पड़ा है, तो बैग के ऊपर जो है वो एक लड़का जो है वो बैग को लेके स्कूल जाता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो ऑन द होगा, ठीक है, ही, ठीक है, तो क्या हो गया कि ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, ठीक है, तो वो बैठा था अपने बैग के ऊपर। जैसे ही वेंट ऑन बोर्ड शिप, ठीक है, तो बोर्ड शिप के ऊपर गया वो, ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर गया, मतलब फिजिकली वो उसके ऊपर खड़ा था, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इनटू, इनटू का मतलब बाहर से जो है वो किसी अंदर जाना, वहां पर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और ऑन हो गया कि किसी चीज के ऊपर जो है वो फिजिकली होना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। देखो
हमने ऑन पढ़ा, इनटू पढ़ा, अब आता है हमारा ऑन टू। ऑन टू का क्या मतलब होता है? मूवमेंट इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ लेवल, ठीक है, लेवल जो है वो उसका चेंज होना, मूवमेंट होना लेकिन चेंज ऑफ लेवल, लेवल का जो है वो चेंज होना। जैसे पीपल क्लाइम्ड ऑन द रूफ, ठीक है, रूफ, लोग जो है वो छत के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, पहले सपोज करो यहाँ पर थे, यहाँ से चढ़ गए छत के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से सीढ़ी के तौर पे इसके ऊपर चढ़ गए, तो वो क्लाइम्ड, तो उसको हम ऑन टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन टू लिखेंगे। जैसे ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, ठीक है, यहाँ पर टेबल था तो वो यहाँ पर था लेकिन उसने जो है वो उसको लिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर धकेल दिया, चढ़ा दिया, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो है वो ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कोई कमरे में जा रहा है तो हम इनका इस्तेमाल लगाएंगे, इन टू का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो है वो अगर जो है वो किसी को उस कमरे के छत के ऊपर चढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर हम जो है वो ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है विद एंड बाय, ठीक है। विद का क्या मतलब होता है? विद का मतलब होता है साथ, ठीक है, क्या होता है? साथ। और बाई होता है मतलब द्वारा, ठीक है, द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा जो है वो काम किया गया, ठीक है। तो विद इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट, विद जो है वो एक एज एन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एंड यूज्ड इज यूज्ड फॉर अगेंस्ट एजेंट है, ठीक है। तो यू बाई जो है वो उसको एजेंट के तौर पे जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, ठीक है, तो एजेंट कौन है? ये है ना, हिम, तो उसके द्वारा, तो हमने इसके साथ बाय लगा दिया। और विद अ स्टिकर, ठीक है, तो किसके साथ मारा गया? सॉरी, विद अ स्टिक, ठीक है, तो स्टिक के साथ मारा। तो स्टिक क्या है? स्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने विद लगा दिया, और बाई जो है वो हमने हिम के साथ, एजेंट के साथ जो है वो लगा दिया। जैसे द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल, ठीक है, तो लेटर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? सुरेश के द्वारा। सुरेश क्या है? एजेंट है, तो एजेंट के साथ हमने बाय लगा दिया, और विद अ पेंसिल, ठीक है, तो पेंसिल क्या है? पेंसिल जो है वो हमारी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इसके साथ हमने जो है वो विद लगा दिया। उसके बाद सिंस, सिंस और फार के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंस कहाँ पर लगता है और फार कहाँ पर लगता है। सिंस लगता है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट हो गया, जहाँ पर सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। सिंस लगता है जहाँ पर डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, वहाँ पर हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और फार जो है वो वहाँ पर इंडेफिनेट टाइम जो है तो उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पर फार का इस्तेमाल होता है। अगर आपने टेंस की वीडियोस देखी होंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा सिंस और फार जो है वो इनको समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट वही है फार, ठीक है, तो फार के लिए मैंने आपको बताया था कि फार हो गया कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं लेकिन वो पीरियड जो है वो इंडेफिनेट है, तो वहाँ पर हम जो है वो फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बॉयल इट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 घंटे के लिए इसको जो है वो बॉयल करो, लेकिन कौन से 2 घंटे के लिए ये नहीं हमें पता। जैसे ही लिव इन दिस हाउस फॉर 6 मंथ, 6 मंथ से वो इस घर में जो है वो रहता है, ठीक है, रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से 6 मंथ हैं, ठीक है, पिछले साल के हैं, इस साल के हैं, तो कौन से। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम का क्या मतलब होता है और ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है। देखो, फ्रॉम हो गया टू टिल, ठीक है, फ्रॉम हो गया जैसे एक बंदा तब से काम कर रहा है और अब तक जो है वो काम कर रहा है, तो वहां पर हम जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अनटिल मतलब अभी भी कर रहा है, या फिर किसी प्लेस के लिए, ठीक है, जैसे ही इज फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई एक जगह है, तो हम उसके लिए हम पीछे जो है वो फ्रॉम जो है वो प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो तुम जो है वो कहाँ से आए, ठीक है, तो कम फ्रॉम, तो यहाँ पर भी हमने जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्रॉम की बात करें कि फ्रॉम जो है वो कहाँ पर लगाया जाता है, यही है, 2 चीज़ें ये मेन, 2-3 चीज़ें वही कि जैसे कोई रात से काम कर रहा है तो अभी तक जो है वो काम अगर कर रहा है तो हम वहाँ पर जो है वो फ्रॉम जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि जैसे मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 8 to 6, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं फ्रॉम के लिए कि मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 8 to 6, ठीक है, तो 8 से 6 तक जो है वो काम करते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो वहाँ पर भी हम फ्रॉम जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरिंग, ठीक है, तो ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग हो गया कि पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो उसका मतलब होता है ड्यूरिंग, ठीक है। जैसे शी वाज इल फॉर अ वीक, ठीक है, देखो वो बीमार थी, एक हफ्ते से बीमार थी, एंड ड्यूरिंग दैट वीक शी एट नथिंग, ठीक है, और उस पीरियड से उसने जो है वो कुछ भी नहीं खाया, मतलब जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ड्यूरिंग लगा दिया। वैसे ही जैसे इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, कि पूरे संडे जो है वो बारिश होती रही लेकिन क्या हो गई? बंद हो गई
रेनिंग कब, ड्यूरिंग द नाइट, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि कब से, रात से जो है वो बारिश जो है वो बंद होगी, तो हमने जो है वो ड्यूरिंग लगा दिया। तो ड्यूरिंग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, और फ्रॉम जो है वो टू टिल, अभी तक जो है वो कोई काम कर रहा है तो उसके लिए, या फिर अनटिल या फिर प्लेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फार का पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, फार का भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट जितने भी होंगे तो उनको हम सबसे पहले उनके मीनिंग समझेंगे, और वो किस किस के साथ जो है वो लगते हैं ये समझेंगे, और इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो उससे जो है वो हमारे लिए जो है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें जो है वो बाकी कुछ नहीं करना है, समझना भी नहीं है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में जो है वो करेक्ट करके आना है। तो हमारे लिए यही एक रास्ता है कि जिससे हम सबसे पहले हमें ये पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ किसके साथ लगती है। जैसे इनटू का मतलब हो गया कि हाँ भाई कोई एक अंदर जा रहा है, ठीक है। ऑन टू का मतलब हो गया कि वो उसी ही रूम के जैसे छत के ऊपर जा रहा है, तो ऑन टू हमने लगा दिया, ठीक है। तो हमने ऑन का इस्तेमाल, ऑन का मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ पड़ी है तो मैं उसके ऊपर जो है बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो उसको वहाँ पर मैंने ऑन लगा दिया। जब मेरे को इन छोटे छोटे रूल्स के बारे में पता होगा तो तब मैं सेंटेंस जब पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई जहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद अगर हम इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो उससे जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छे से बेहतर जो है वो रिजल्ट हमारा रहेगा। तो इस वीडियो में बहरहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।